नमस्कार, प्रणाम। मैं त्रिपाठी आराधना आप सभी का अपने इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सर्वप्रथम आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। गणपति बप्पा का आगमन हो गया है और इसी अवसर पर मैं अपनी 4 पंक्तियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। आज अचानक से दिख गई मुझे, तो ये भी पसंदीदा पंक्तियों में ही है। जैसे कि मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुकी हूँ, हर वीडियो में ही लगभग बताती हूँ कि मैं यहाँ अपनी पुरानी रचनाओं को सर्वप्रथम स्थान देना चाहती हूँ और 2-4 लाइनों को भी यहाँ स्थान देना चाहती हूँ। जो भी मेरे विचार हैं मैंने पहले कहीं प्रकट किया है, उन्हीं में से कुछ शब्द हैं जो मुझे प्रिय हैं, मेरी आराध्य देवी माँ सीता से जुड़े हुए हैं, तो बस उन्हें ही यहाँ साझा करने वाली हूँ। एक बार आप लोग जरूर सुनिए। इतनी शक्ति देना दाता जब भी मैं फरियाद करूं, इतनी शक्ति देना दाता जब भी मैं फरियाद करूं, कोई संकट आए मुझ पे माँ सीता को याद करूं। इतनी शक्ति देना दाता जब भी मैं फरियाद करूं, कोई संकट आए मुझ पर माँ सीता को याद करूं। भक्ति में मैं बनूं शबरी, भक्ति में मैं बनूं शबरी। राधा रानी सा प्यार करूं, भक्ति में मैं बनूं शबरी, राधा रानी सा प्यार करूं। कोई संकट आए मुझ पे माँ सीता को याद करूं। इतनी शक्ति देना दाता जब भी मैं फरियाद करूं, इतनी शक्ति देना दाता जब भी मैं फरियाद करूं। कोई संकट आए मुझ पर माँ सीता को याद करूं। कोई संकट आए मुझ पर माँ सीता को याद करूं। तो मेरी ये कुछ पंक्तियाँ इतनी ही थी। आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। कहीं कोई त्रुटियाँ दिखती हैं आपकी दृष्टि में तो उससे भी आप लोग मुझे अवगत ज़रूर कराइएगा। और मैं मेरी आराध्य माँ सीता को मानती हूँ, क्योंकि रामायण की हर पात्र से हम सब परिचित भी हैं, प्रभावित भी रहते हैं। लेकिन अगर स्त्री की बात की जाए, स्त्री चरित्र की बात की जाए, तो सीता, उर्मिला या चारों बहनों में अगर किसी की बात की जाए तो माँ सीता के त्याग, समर्पण और प्रेम से मैं भली भांति परिचित भी हूँ और बहुत अधिक प्रभावित भी रहती हूँ और उन्हीं को अपनी आराध्य देवी मानती हूँ। इसी वजह से जब भी कोई संकट आए, कोई भी संकट हमारे सामने आता है, कैसा भी समय आए, तो मैं उन्हें याद करती हूँ। सर्वप्रथम उन्हें माँ सीता को याद करती हूँ और अपने आप मुझे मेरे सामने दिखने वाले हर संकट बहुत तुच्छ से दिखने लगते हैं। बेशक ये हम बोल देते हैं कि देवी सीता तो लक्ष्मी का अवतार थी। ये सही बात भी है कि भगवान श्री राम और माता सीता साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अवतार थे। लेकिन वो मनुष्य रूप में यहाँ जो कर्म, जो जीवन जी कर गए, वही हमारे लिए उदाहरण है और उसी का अनुसरण करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए मैं अपनी आराध्य देवी माँ सीता से बहुत अधिक प्रभावित रहती हूँ और कभी भी कोई भी समय आए तो उसे ही अपने जीवन में अगर किसी चरित्र को फॉलो करती हूँ, बहुत बेहतर ढंग से किसी चरित्र का अनुसरण करती हूँ, तो वो माँ सीता का करती हूँ। माँ सीता का चरित्र मुझे सबसे अधिक प्रभावित करता है रामायण में, जितना तक मैंने जाना, समझा और बूझा है। तो इसी से जुड़ी हुई मैंने ये 4 पंक्तियाँ कभी लिख दी थी, तो आज मेरे नज़रों के सामने दिखी तो मुझे ऐसा लगा कि चलो आज मुझे यहाँ साझा भी करना चाहिए। और कल के वीडियो में तो मैंने आप सभी से बता ही दिया था कि कल मेरा व्रत था,
जो कि आज उसका पारण भी हो गया। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग मेरा चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। गणपति बप्पा मोरया।